एपिसोड के स्टार्ट में जब लैन और मुंबई डिवोर्स पेपर साइन करके बाहर आते हैं तो लैन बोलती है कि जब हम दोनों ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं तो हमें सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिले। तो इस पर मुंबई बोलता है कि वो 1 महीने बाद मिलेंगे। लैन कहती है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं शिताई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करूं। इतने में वहाँ एक और कपल डिवोर्स होने के बाद लड़ाई कर रहा होता है और वो लड़का गुस्से में उस लड़की से हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है तो लैन से टकरा जाता है। और मुंबई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो वो फ़ौरन इस लड़के को जाकर पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगने को बोलता है। इस पर उसकी एक्स वाइफ भी आ जाती है तो वह इन दोनों से अपोलोजाइज़ करके वहाँ से चला जाता है। वो लड़की बोलती है कि हमारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है इसलिए इसका मूड बहुत ही ख़राब है। फिर वो लैन और मुंबई से कहती है कि तुम दोनों का कपल बहुत ही अच्छा है और क्या तुम दोनों यहाँ पर शादी के लिए आए थे। और इससे पहले कि लैन कोई भी जवाब देती मुंबई फ़ौरन से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ, हम दोनों ने अभी अभी शादी की है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही लव भी करते हैं। इस पर वो लड़की उन्हें बेस्ट फ्यूचर की दुआएं देती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लैन उससे कहती है कि तुमने उसे असल बात क्यों नहीं बताई। मुंबई बोलता है कि वो फ्री में हमें बेस्ट विशेष दे रही थी इसीलिए उसने ऐसा किया। नेक्स्ट सीन में हम रीटा को देखते हैं। वो मूव कंपनी आती है जहाँ उसके डैडी मैनेजर होते हैं। वो अपने डैडी के पास जाकर उनसे बोलती है कि अब जबकि मुंबई और लैन में डिवोर्स हो गई है तो उनकी कंपनी को जुहांग रिसर्च सेंटर को फंड देना अब बंद कर देना चाहिए। और वो अपने डैडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ज़रूर करें क्योंकि उसे लैन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। उसके डैडी कहते हैं कि ठीक है, वो इसकी बात ज़रूर मानेंगे। लैन मिस्टर हुआ के साथ अपने रिसर्च सेंटर में होती है और अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में उनसे डिस्कस कर रही होती है कि इतने में मिस्टर हुआ के पास एक कॉल आ जाती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो लैन को बताते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है और मूव कंपनी ने उनके रिसर्च सेंटर को फंड देने से माजरत कर ली है। ये सुनकर लैन कहती है कि ये सब ज़रूर मुंबई का ही किया धरा है और वो डिवोर्स पेपर साइन करने का बदला कहीं ना कहीं तो लेगा ही। उधर मुंबई को जब ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन से एक मीटिंग बिठाता है और अपने तमाम स्टाफ से कहता है कि जब कंपनी के तमाम फैसले आप लोग खुद से लेने लगे हैं तो मेरे प्रेसिडेंट होने का क्या फ़ायदा। आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर जुहांग रिसर्च सेंटर के फंड्स बंद कर दिए हैं। मैं आज ही अपने सीईओ की पोस्ट से हटने का फैसला सुनाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस पर रीटा उसके पीछे भागी भागी जाती है और बोलती है कि वो तमाम स्टाफ को कुछ ना कहे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो मुंबई रीटा को जिहांग रिसर्च सेंटर अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ जाकर रीटा मिस्टर हुआ से सॉरी बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और इसमें मुंबई का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसको तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता भी नहीं था। लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर लैन भी आ जाती है और बोलती है कि अब इन एक्सक्यूज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उसे मूव कंपनी पर कोई भी ट्रस्ट नहीं रहा है क्योंकि वो कभी भी अपना एग्रीमेंट तोड़ देती है और उसे अपने रिसर्च सेंटर के लिए कोई भरोसे वाली कंपनी चाहिए। इसलिए उसने अपने सेंटर के लिए शिताई की कंपनी को चुन लिया है और अब से हमारा न्यू पार्टनर शिताई है। ये सुनकर मुंबई फ़ौरन से खड़ा हो जाता है और लैन से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है और आखिर वो क्यों शिताई के साथ प्रोजेक्ट करने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रीटा बोलती है कि लैन मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ, मगर लैन बोलती है कि उसने अपना फैसला सुना दिया है और अब सब कुछ मिस्टर हुआ के ऊपर है क्योंकि वो ही इस सेंटर के इंचार्ज भी हैं। मुंबई परेशान लिमिंग से सोल्यूशन पूछता है और इसे बताता है कि लैन तो अब उसे बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगी है और अब कल वो अपने रिसर्च सेंटर में एक मीटिंग करने वाली है जिसमें वो सभी के सामने शिताई को अपना नया पार्टनर बनाएगी। इस पर लिमिंग बोलता है कि बॉस, यही बेहतरीन मौका है, मीडिया वाले भी वहाँ होंगे, आप मीडिया वाले के सामने मैडम के पास जाकर माफ़ी मांग लें। मैडम भी कैमरे के सामने आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं कह पाएंगी और माफ़ भी कर देंगी। और मुंबई इस बात के लिए फ़ौरन से मान जाता है और नेक्स्ट डे जब लैन मीटिंग स्टार्ट करती है तो सभी लोग उससे उसकी डिवोर्स के बारे में भी सवाल करते हैं। इस पर लैन अभी जवाब ही देने वाली होती है कि मुंबई फ़ौरन से वहाँ आ जाता है और बोलता है कि वो अपने और लैन के रिश्ते को खुद ही एक्सप्लेन करेगा और फिर वो सबको बताता है कि वो दोनों अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं और लैन उससे कुछ नाराज़ है, इसीलिए वो सभी के सामने अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है। लैन कैमरे की वजह से कुछ नहीं बोलती तो फिर मुंबई भी हद ही कर देता है और फ़ौरन से मौका देखकर वो लैन को डायमंड की रिंग दे देता है और बोलता है कि ये इसकी तरफ से एक गिफ्ट है अपनी वाइफ के लिए जो उसे लेना ही पड़ेगा। रिंग देखते ही लैन फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, जिस पर सभी मीडिया वाले बोलते हैं कि मिस लैन, आपको अपने हस्बैंड को माफ़ कर देना चाहिए और अकेले में आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए। तो लैन मुंबई का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और बोलती है कि वो पागल तो नहीं हो गया है, ये क्या किया है तुमने। मुंबई बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, अपनी वाइफ को रिंग ही तो दी है। लैन समझ जाती है कि मुंबई इतनी आराम से सुधरने वाला नहीं है, इसके लिए कोई दूसरी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए वो फ़ौरन से अपना बिहेवियर चेंज करके उससे बोलती कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं समझती थी, बल्कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुंबई इसकी बात सुनकर फ़ौरन से खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच कह रही है। तो वो बोलती है कि हाँ, और अब वो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। मुंबई बोलता है कि ठीक है और यहीं पर ये
10th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।